मेरी बेटियों, मैं अल्लाह का वास्ता तुमको देकर कहता हूं, ये आशिकी के चक्कर, ये चैटिंग के चक्कर, ये लोगों के साथ जो है जो चैटिंग वगैरह करते, बंद कर दो मेरी बहनों, बंद कर दो। औरत हया का नाम है, शर्म का नाम है। तुम समझते हो तुम खाली एक बेटी हो, नहीं, तुम अपने बाप की इज्जत हो, तुम अपने माँ का गुरूर हो, तुम अपने दादा के सर का ताज हो। एक बेटी अपने चचा की जान है, अपने मामू की शान है, अपने खानदान की पहचान है। एक बेटी अगर अपनी इज्जत अपनी चंद ख्वाहिशात की वजह से अगर नीलाम कर दे, अल्लाह की कसम, वो एक बेटी की इज्जत नीलाम नहीं, पूरे खानदान की इज्जत, पूरे मुआशरे की इज्जत, पूरे मुसलमान कौम की इज्जत नीलाम हो रही है। शर्म नहीं आती उस बच्ची को जो गैरों के साथ उनकी गाड़ियों पे बैठ कर नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक अपने ऑफिस को जा रही है, कॉलेजेस को जा रही है, डेट्स पे जा रही है, गैरों से शादी कर रही है। अल्लाह की लानत, खैर और जलाल इलाही को दावत दे रहे हैं। मेरे भाइयों, एक बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई, 25 जलसों में पूछा, कोई समझाया भी नहीं। आपसे पूछता हूं, एक बात मेरे को समझाओ जरा। मेरी बेटियों, इबरत के लिए अर्ज कर रहा हूं। एक बच्ची अपने घर से निकलती, भाई लेके जाके कॉलेज के सामने छोड़ता, भाई के सामने कॉलेज में एंट्री लेती, भाई जाते कि बाहर निकलती, दूसरे बच्चे की गाड़ी पे बैठ के चले जाते। 4 बजे घर को जाना है, 3 बजे डेट खत्म करी, सीधा घर को वापिस आ रही। हर 4 दिन, 8 दिन, 15 दिन, 20 दिन में यही चक्कर चल रहा, यही चल रहा। फर्स्ट ईयर ऐसी, सेकंड ईयर ऐसी, थर्ड ईयर ऐसी। अस्तगफिरुल्लाह। और ये हमारा पट्टा खुश है भाई, चल रहा अपना चक्कर, चल रहा अपना चक्कर, खुश है। मैं पूछा, रे बेवकूफ, तू शादी करता उससे? टाइम पास कर रहा हूं मौलवी साहब, कहां की शादी, क्या लगा है? ये हवस है, हवस। अर्श इलाही से कांप जाता है, अर्श इलाही, अल्लाह का अर्श कांपता है, अल्लाह का अर्श। अल्लाह के सारे फरिश्ते उन मर्द और औरत पर अपनी लानत भेजते हैं जो बगैर रिश्ते अज़दवाज के आपस में मुलाकात करते हैं। सारे फरिश्ते उनके ऊपर लानत भेजते हैं। एक सवाल है, जो बच्ची अपने जान से ज्यादा अजीज बाप को धोखा देती, एक बच्ची अपनी माँ जो अपनी बेटी के लिए अपने एक एक खून का खतरा गंवाने के लिए तैयार है, वो माँ को उन्हें धोखा देती। वो भाई जो अपनी जान, अपनी इज्जत समझ के अपनी बहन को पालता, उन्हें भाई को धोखा दे रही, बहनों को धोखा दे रही, नाना दादा को धोखा दे रही। जाके एक दीवाने पुट्टे के साथ, वो हौले के साथ, उसका ने पेट्रोल के पैसे नहीं है जेब में, उन्हें सेंट मार के आया तो समझ रही ने बहुत हीरो है, समझ रही, उसके साथ डेट कर रही। मैं एक सवाल करता हूं, जो बेटी जान से ज्यादा बाप को धोखा दे सकती है, कल अगर उन्हें वही अपने शौहर को धोखा दे तो इसमें क्या ताज्जुब की बात है? नहीं दे सकती। खून से सेजने वाले, जान से ज्यादा इज्जत करने वाले बाप को जो धोखा दे सकती है, ये शौहर को धोखा देना उसके लिए क्या बड़ी बात है? नहीं, ऑफिस को गया, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज, गो, कम ऑन डियर, प्लीज कम, हो सकता है, नामुमकिन नहीं है। धोखा जिसकी खसलत में है, जिसकी मिजाज में, जिसकी तबीयत में, जो अपने बाप को धोखा दे सकती है, जो अपनी माँ को धोखा दे सकती है, वो माँ जो 70 खून के खतरों से एक दूध का खतरा बना के अपनी औलाद को पिलाती है, वैसी मां के साथ धोखा हो सकता है। रसूल अल्लाह खुद फरमाते हैं, डिलीवरी के वक्त में औरत को जो दर्द ज़ा होता है, डिलीवरी पेन जिसको कहते हैं, वो जो पेन होता है, हुजूर फरमाते हैं वो एक औरत का ही हक है जो वो बर्दाश्त करके गुजर जाती है। अगर वो दर्द 70 पहलवानों पर डाल दो तो 70 पहलवान आजिज आ जाएंगे, वो दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। ये एक माँ का हक है, माँ का हक। इसीलिए रसूल अल्लाह ने कहा, तुम्हारी जन्नत तुम्हारे माओ के कदमों के नीचे, अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात। ये माँ का मुकाम है जो इतने तकलीफें उठाकर एक औलाद को पैदा करती है, और एक बेटी अपनी माँ को रुसवा कर रही है, जलील कर रही है। जो ऐसी इज्जत वाली माँ को, अजमत वाली माँ को धोखा दे सकती है, उसको शौहर को धोखा देना उसके लिए क्या ताज्जुब की बात है? खुदा राय मेरी बहनों, अल्लाह का वास्ता, अपने घरों को नेक बनाओ, अपने घरों का माहौल अच्छा बनाओ, अपनी निगाहों की हिफाजत करो, अपने जिस्मों की हिफाजत करो, अपने ईमान की हिफाजत करो, अपने अमल की हिफाजत करो, अपनी जान की हिफाजत करो।
खुदारा मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते नेकी की तरफ आओ मेरे भाई, अखलाक की तरफ आओ, किरदार की तरफ आओ। इसको छोड़, 4 दिन की जिंदगी है मेरे भाई, 4 दिन की जिंदगी, सब बेकार झंझटा झमेले, उन्हें बोल रहा मैं वो कर लेता हूँ, मैं ये कर, सब बेकार बातें हैं। जो हकीकत है वो प्रैक्टिकल ये लाइफ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसके ऊपर अमल करेंगे इंशाअल्लाह।